फैसला मेरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है उसे जेल से निकाल के एयरपोर्ट भेजने का। वो चाहे कुछ भी फैसला कर ले। लेकिन एक बार मैंने जो कमिटमेंट करा उसके बाद मैं खुद के भी नहीं सुनता। लड़कियों की मदद करनी थी तो मैं भी कर देता। आजा बेटा। ये क्यूटी मस्त लड़की है ना। अरे बिरजू चाचा, यहाँ के मदद करो ना। जाओ। हे, तुम लोग इनकी मदद करो, मैं जरा किसी का खून करके आता हूँ। हे बिरजू, भागना मत, मैं भूख मारूंगा, उड़ जाएगा तू। चेक माइक चेक। मुझे लगता है इस वक्त मेरी आवाज मॉल के बाहर और अंदर मौजूद सभी लोग सुन रहे होंगे। जरा गौर से सुनिएगा। उमर फारूक को किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो हमारी कंट्री बांग्लादेश के लिए खतरा है। 2007, 2014, 2017 में बांग्लादेश में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए उनके पीछे उमर फारूक का हाथ था। अगर उसे रिहा किया तो हमारे देश की अमन और शांति खत्म होगी। ISS उसे छुड़ाने के लिए इस तरह का कोई हाईजैक मिशन ना करे, और अगर करे तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए मेरा देश मुझे तैयार कर रहा था। और अगर फिर भी आप लोगों ने उमर फारूक को छोड़ दिया तो अब भी मेरे पास 63 हॉस्टेजेस बाकी हैं। होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी के साथ मैं सबको मार दूंगा। जय बांग्ला। तुम क्या सच में बांग्लादेशी हो? ट्रू इंडियन। और कुछ जानना है? ये क्या सर, हमें लगा मॉल तुमने हाईजैक किया है, पर तुम्हारी नाक के नीचे किसी और ने कर दिया। आधा अधूरा हाईजैक करके उमर फारूक को छोड़ने के लिए कहोगे तो कैसे छोड़ेंगे? पहले ये तय करो मॉल तुम्हारे कंट्रोल में है या उसके, क्योंकि किसी एक की ही बात मानी जा सकती है। हॉस्टेजेस को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ठीक से मॉल हाईजैक करो, उसके बाद फोन करो। ये नई कहानी क्या है? क्या वो सच में बांग्लादेशी है? क्या कहा? बांग्लादेशी? नहीं, ऐसा आतंकवादियों को गुमराह करने के लिए बोला है। देखा हमारा आदमी कैसे कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज कर रहा है? बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोल के माइक में अनाउंस कर दिया। अगर आतंकवादियों को पता चल गया कि वो बांग्लादेशी नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल नामुमकिन है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इंडियन होने के बावजूद उसने पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, बांग्लादेश में ज्यादा काम किया। इतना ही नहीं, 2-3 बार तो ये खुद फाइटर जेट उड़ाकर गया और वहाँ पर मिसाइल अटैक करके आया। इसलिए उसे मामूली इंसान मत समझिए सर। इन आतंकवादियों को अंदाजा भी नहीं होगा, वो लोग अपना सर खुजा रहे होंगे। वो खुजाएंगे या नहीं मुझे पता नहीं, मेरा सर तो घूमने लगा। ए, चलो रे, बीपी बढ़ रहा है, गोली दे। देखा, फट गई। इसने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन वीर की वजह से इसके प्लान की ऐसी की तैसी हो गई। वीर की धमकी सुन के बेचारा मंत्री बौखला सा गया है। अब मेरा मुंह मत ताक, जाके चाय लेकर आ। रुक, मैंने जो कुछ भी कहा ये मंत्री के सामने बोलेगा तो नहीं ना? सर मैं कैसे? बताया था एनकाउंटर कर दूंगा। जा। सर मुझे ऐसे सर आपका एनकाउंटर कर दूंगा, जाइए, बुरा मत मानिए। ये लो, ये पीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉल और लाइम है, इससे एनर्जी मिलेगी। साइंटिफिकली करेक्ट है। लो, जरा पानी देना। कैच कर लिया। एक पानी की बोतल के लिए तो मुझे जान से मारने वाला था। उसकी वाली ने उसको बोतल दी और मेरी वाली ने मुझे बोतल दे दी। उसने दी कहाँ है? तेरे मुंह पे बोतल फेंक के मारी चाहिए। तूने कुत्ते की तरह उछल के उसको पकड़ लिया। मुझे समझा रहा है तू? तुम्हें भी चाहिए? नहीं चाहिए? ये लो। रेगिस्तान से आया है क्या तू? क्या झांक रहा है? तू कौन से प्लेनेट से आया है?
है। उसे जान से मारने के बाद ही हम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड, बी केयरफुल। कुछ नहीं किया, जरा देखना उसका हाथ में अर्नोल्ड वाली गन है, उसे देख के मेरी हवा निकल रही है। वो वाली गन तो दूर बांधने में कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। कच्ची का नाड़ा बांधते ना वैसे बांधना चाहिए। 2 गांठ मारी और पूरे दिन के लिए मामला सेट। अभी नाड़े वाला कच्चा पहना है। चुप करो। ऐसी आवाजें निकाल के उसे सिग्नल दे रहे हो? सिग्नल किसको? उसको। तुम पागल हो क्या? यहाँ जो भी हो रहा है उस सिचुएशन में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? वही तो, ऐसी सिचुएशन में उसे इशारे कर रहे हो। जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब पता नहीं क्या करोगे। चुप करो। वो तुम्हें इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? हाँ, मुँह कहाँ घूम रही है? वो तो कहीं और ही देख रही है। तुम देखते हो तो मुंह फेर लेती है, जब नहीं देखते तो घूरती रहती है। ये बात है। जरा प्यार से बांध, फांसी नहीं देनी। हाँ यार, वैसे ये घूर तो रही है। मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो? बस यही देखने के लिए कि आप कैसे बांध रहे हैं। बेचारी देखना चाहती है मैं रस्सी कैसे बांधता। अच्छा, ये सीख कर क्या करने वाली है वो? पता नहीं, ये सब सीख के तुम क्या करने वाली हो?
कुछ नहीं सर, मैंने भी आईपीएस एग्जाम क्लियर कर लिया है। ट्रेनिंग के लिए वेट कर रही हूँ। आईपीएस? हाँ सर, आप जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आप कहें तो मैं भी हेल्प करूँ? ओह, हमारी बिरादरी की हो। आओ, काम पे लग जा। क्या तुम्हारी बिरादरी की? हेलो, तुम वापस जाओ। एक्सक्यूज मी, जरा थोड़ा पीछे हटो। सॉरी सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक ये आंटी को जरा बाहर बैठने को बोलेंगे? हाँ? क्या? मैं आंटी? अरे तू वो रस्सी ला, यहाँ बॉम्ब फटने वाला है। हेलो, हमें मदद चाहिए तो खुद तुम्हें बुला लेंगे। चुपचाप वहाँ जाके बैठो। मेरी क्यूटी ने क्या कहा? डांट दिया तुझे? एक काम करें, हम दोनों मिलकर उसे जलाते हैं। जब वो तुझे पसंद नहीं करती है तो छोड़ क्यों नहीं देता? जाके किसी और को न पकड़े। इसकी जगह तुम्हारी फोटो लगा दूं? इडियट। लास्ट मोमेंट में किसी और का फोटो लगाने को बोल रही है। तेरी पीठ की जगह खाली है, वहाँ क्यों नहीं बनवा लेता है तू? अरे मेरी क्यूटी के बाल मेरी पीठ तक गए हैं। हाँ? तो उसमें थोड़ा सा गजरा भी बनवा ले तू। बड़ा आया मजनू की आइडिया चल भला तू। Is anybody there? Come in. I repeat. Anyone there? Come in. Anyone? Come in. Yes, I know I have failed this mission, but I must say it's a great plan by your organization, and you executed it like a master. कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर प्लान बनाऊंगा। मैंने तुम्हारी गवर्नमेंट को बता दिया है। I am going back to my country without my brother Omar Farooq. लेकिन इस वक्त मुझे मेरे आदमी वापस चाहिए। बदले में मुझे क्या मिलेगा? 6 बंदों के बदले में 30 होस्टेजेस। नहीं, मुझे सारे के सारे हॉस्टेजेस चाहिए। तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। इन लोगों के बिना मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि यही लोग मेरी ढाल हैं। समझ गए? ठीक है, ये सौदा मुझे मंजूर है। हेलो। मैंने जिस तरह सोचा था उस तरह मिशन पूरा नहीं हो रहा। मैं इसमें नाकामयाब हो गया। तुम भले ही उमर फारूक को मत छोड़ो, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 4 वोल्वो बस और बोइंग 747 एयरपोर्ट पे चाहिए। अरे बाप रे, ये सब किस लिए? चाहिए। मैं 1 घंटे बाद फोन करूंगा। लगता है मैदान छोड़ने वाले हैं। मैंने कहा था हमारा आदमी ने भगा देगा। क्या क्या खबर सुनाई तुमने? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और उस पर भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी की पूरी खिसक गई है इसके। गोपाल जी, आजकल इंसान खुशी से हंस रहा है या दुख से कुछ समझ में नहीं आता है। नाटक कर रहा है, जरा चेहरा देख उसका। हाँ सर, उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। मैं समझ गया था। हाँ सर, उसने जो कहा वो सही है। वो बांग्लादेशी है। वहाँ हुए सारे हमलों का कारण उमर फारूक ही है। जब हम उसे मारेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल को हाईजैक करने वालों ने वापस अपने देश लौटने के लिए सरकार से मांग की है कि वो उसका इंतजाम कर दे। ऐसा हमें हमारे संवाददाता ने बताया है। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? आखिर हुआ क्या? अब तो हम सब सुरक्षित जगह पर हैं। मुझे डर लग रहा है। अरे क्यों? तुम लोगों को देखकर बहुत डर लग रहा है। क्या हमें देखकर डर लग रहा है तुम्हें? हमारा चेहरा इतना भद्दा है कि अगर आतंकवादी देख ले तो वो डर के आंखें बंद कर ले। हमारी भौहें अगर ऐसे मरोड़ देना तो तुम्हारा चेहरा किसी राक्षस से कम नहीं लगेगा। मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं है। सच क्या है बता दे। मेरी बीवी और बच्चे नीचे रह गए। अरे तो घबरा क्यों रहा है? जैसे तू यहाँ पर सेफ है वैसे ही थोड़ी देर में वो भी यहाँ आ जाएंगे। तू चिंता क्यों कर रहा है?
ए बिरजू चाचा, वो कप नूडल्स में थोड़ा गर्म पानी डाल के यहाँ लेकर आ। अभी तो समझा, फिर भी रोए जा रहा है तू। अच्छा, आप लोग बांग्लादेशी है ना? बांग्लादेशी? अरे वो सब हमने आतंकवादियों को चकमा देने के लिए बोला था, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और चुपचाप बोरिया बिस्तर बांध के इस देश से बाहर निकल जाए। इसका मतलब आप लोग बांग्लादेशी नहीं है? कौन बांग्लादेशी रे? बेकार बात करता है। मैं गांधीनगर से हूँ, डोमिनिक एंड सोल्जर्स सिक्योरिटी सर्विसेज। गूगल पे ढूंढ ले, उसका एमडी मैं ही हूँ। मैंने ही सारे सोल्जर्स के साथ ये मास्टर प्लान बनाया और मैं ही आतंकवादियों से सबको बचाऊंगा भी। समझा कुछ? बेकार में क्यों झूठ बोल? तुझसे झूठ बोल के क्या हासिल होगा मुझे? ले मेरा आधार कार्ड देख ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। और तू बोल रहा है झूठ बोल रहा हूँ मैं? लेकिन आप तो एक आम आदमी हैं, तो उन खतरनाक आतंकवादियों से कैसे जीत पाएंगे? आदमी तो आम हूँ मैं, लेकिन प्लानिंग करने में बहुत खास हूँ। वो कैसे? आतंकवादियों के बीच में कबूतर छोड़ा हुआ है मैंने। वो जब भी कोई प्लान बनाते हैं, वो उनका पूरा प्लान सुनकर मुझे आके बता देता है और प्लान बता के फुर फुर करके उनमें वापस शामिल हो जाता है। मेरा दिमाग बहुत शार्प है बेटा, इसमें नहीं समाएगा। वो कबूतर जैसे ही आएगा मैं तुझे बता दूंगा। कुछ समझा बेटा? जल्दी से नूडल पकड़ ले, वरना ये सारा तुझ पर उड़ेल देगा। पकड़ ले। तेरी शादी की बात नहीं करे तो तू थरथरा रहा है। चल जा, भाग यहाँ से जा। खा ले, गर्मा गर्म खाएगा तो चमड़ी पे चमक आ जाएगी। घुंघरालू सुंदरी, तुझे क्या हुआ है? फोन बज रहा है, मतलब कबूतर आने वाला है। आंखें खोली रख और ध्यान से देखना, आतंकवादियों का विभीषण आ रहा है। इस वक्त वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। वो चुपचाप यहाँ आता है, इंफॉर्मेशन देकर के वापस से फुर्र हो जाता है। शायद वो कोई प्लान बना रहा है। तुम संभल के रहना। कम से कम अपनी बेटी के सामने मत रो, तुम्हें देख के उसे भी डर लगेगा। डरना मत है। बिस्किट खाओगी? ये गिरी ला, ये ला। बाद में आइसक्रीम दूंगा। फिर से रोने की आवाज आई ना तो एक दूंगा रख के। पता नहीं बच्चों को मॉल जैसी खतरनाक जगह क्यों लेकर आते हैं। वहां क्या देख रहा है? 40 लोग चुपके से इस एसी डक्ट में से रेंग कर एक एक करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सबकी सांसें रुकी हुई थी, कोहनियों पर रेंगते हुए पहुंचे हैं ये सब। डर था, मौत का डर। अच्छा सुन, तू यहीं बैठा रहना, मैं जरा ढीला होकर आता हूँ। तू चाहे तो तब तक इसी हॉल को घूरता रहे। सब इसी होल को घूरी जा रहे। रुक जरा, ये तेरा नूडल का डब्बा तो लेके जा। लगता है बीवी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए रुक नहीं पाया। सर, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अपना बटवा भूल गया तो लेने गया है। उसमें उसकी फैमिली का फोटो है ना। आपकी अकल ठिकाने पे है ना? ऐसी सिचुएशन में कोई बटवा लेने जाएगा? दरअसल वो हम लोगों को बांग्लादेशी समझकर बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो गांधीनगर से हूँ। मैंने उसको आधार कार्ड भी दिखा दिया। क्या कहा आपने? हम बांग्लादेशी हैं, ऐसा उसने क्यों पूछा?
नहीं, मुझे लगा भूगोलिक खोज वाला कोई होगा। आपने सब उगल दिया ना? नहीं, मैंने तो बहुत थोड़ा ही बताया। पर अब ये मत कहना कि वही आतंकवादियों का लीडर है। हाँ वही है। हाँ भाई, तुम यहाँ कर बैठो। अरे कोई उल्टी भी करता है तो धीरे धीरे करता है। तुमने सारा का सारा एक झटके में उगल दिया। मैंने सब उगल दिया। This is not just a hijack. It's a war. और जिस तरह की तुमने गद्दारी की है, उसका अंजाम क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। ऐसा करते हुए तुम खौफज़दा नहीं हुए? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन दोबारा कोई गद्दारी करने की जुर्रत न करे, इसीलिए तुम्हें सजा देना बेहद जरूरी है, समझे? ये सब तुम्हारी नापाक हरकतों का ही नतीजा है, वरना तुम्हारा परिवार आज बहुत ही खुशहाली से जी रहा होता। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आता है। कौन आएगा तुझे बचा? अगर तूने इसके परिवार को छोड़ दिया तो मैं तुझे तेरे बंदे लौटाकर खुद भी सरेंडर हो जाऊंगा। उसके बाद तुझे जो करना है कर लेना, मेरा इस पूरे ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं होगा। इससे तुझे क्या फायदा होगा? अब्दुल से मैंने वादा किया था, बाकी सबका क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तूने अब्दुल को मारा तो उसके बाद तू मेरा आतंक नहीं झेल पाएगा। मेरी सनक गई तो मुझे हैंडल करना नामुमकिन है, ये तू भी जानता है। सो द चॉइस इज योर्स। उसे छोड़ दिया तो सरेंडर हो जाऊंगा, उसे मार दिया यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी फैमिली को छोड़ दो। दिमाग खराब हो गया है क्या? तो क्या करूं? सर पे बंदूक रख के पूछेगा तो और क्या कहूंगा? सरेंडर कर दिया। अरे अगर सुबह ही सरेंडर कर देते तो कम से कम आसान मौत तो मरते। अब तो भयानक मौत मारे जाएंगे। हम भी अगर सरेंडर कर देंगे तो लिफ्ट से तो जा पाएंगे। हमें नहीं बचाने वाले तुम। सबको बचाने का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी नहीं। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ जो खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदार सरकार और इंटेलिजेंस की लापरवाही है, लेकिन उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार मैं था। वो बोझ मैं दोबारा नहीं सह पाऊंगा। और हमारा क्या होगा? मुझे क्या पता, ज्योतिष थोड़ी हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना, जानवर नहीं दे सकती क्या? एक न एक दिन मरना ही तो है। यहाँ मरोगी तो कम से कम अखबार में नाम छपेगा। इस बात से खुश हो जाओ और अपनी ये किटकिट बंद करो। और कहाँ गए वो ज्ञानी जी? अरे ये एकदम से मेरी तरफ क्यों घूम गया? सारा प्लान बता दिया। प्रीति, अब भी वक्त है, इसे छोड़ दो। यहाँ से निकलते हम शादी कर लेंगे। ए विचित्र प्राणी, तेरा अलग ही टैलेंट है। मौत को सामने खड़ा देखकर भी तुझे मजाक सूझ रहा है। तू बेकार जोक मार रहा है। तुझे गॉड ने संडे के दिन बनाया था क्या रे? अंदर कहीं का। अपडेट क्या मतलब? मॉल के अंदर जाना आसान है, लेकिन वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। मैं बात करके सब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरी डिमांड सब पूरी हो जाएंगी। मैं तैयार करके तुझे बता दूंगा, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? अंदर जो बांग्लादेशी बोल के हम दोनों को धोखा दे रहा था, वो असल में बांग्लादेशी नहीं है, वो इंडियन है। 2006 से 2020 तक रॉ का फील्ड एजेंट था और उसने 2010 से 2012 तक अल्ताफ हुसैन के साथ काम किया है। इतना ही नहीं,
आज सुबह से अब तक वो अल्ताफ से 4 से 5 बार बात भी कर चुका है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कहा कि मेरे पास तुम्हारे जितने भी आतंकवादी बंदे हैं उन्हें छोड़ के खुद सरेंडर हो जाऊंगा। अब तुम क्या करोगे? और क्या उमर फारूक को छोड़ देंगे? सबसे पहले वही करो। लेकिन हॉस्टेजेस को किसी भी तरह का... नहीं अल्ताफ, अब यहाँ सिर्फ वही होगा जो मैं कहूंगा। यू गॉट इट? उमर साहब, एक मिनट। ये अल्ताफ नहीं, होम मिनिस्टर बात कर रहा है। तेरी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे लिए देश की जनता सबसे अहम है। और तुझे क्या है? सरकार से सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करवानी है ना, तो मैं अंदर आता हूँ। बिना किसी सिक्योरिटी के मैं अकेले अंदर आऊंगा। तुम मुझे बंदी बनाकर रख लेना। मेरी जनता को मारने से पहले तुझे मेरी जान लेनी होगी। मैं वहां आऊंगा, ये वादा है। ये जो भी बोल रहे हो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मंत्री जी ये सब करने की हिम्मत है तुम में? मैं आ रहा हूँ अपनी जनता को बचाने के लिए। तू तैयार है? सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? होम मिनिस्टर को अंदर थोड़ी भेज सकते हैं। और क्या रास्ता है? जो कुछ हो रहा है गलत है। अपनी जनता को बचाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने मुझे वोट दिया है। ये देश तुम जैसे ऑफिसर्स के भरोसे नहीं है। मुझ जैसे नेता जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उनके भरोसे है। अंदर जाके मुझे क्या करना है पता है? कोई ऑफिसर, कोई बॉडीगार्ड, कोई वॉचमैन मेरे साथ नहीं आएगा। मैं जाऊंगा, अकेले अंदर जाऊंगा। देखता हूँ 2 फौड़ी का आतंकवादी क्या करता है। क्या सर, आप उनके बारे में गलत बोल रहे थे ना? वो तो मॉल के अंदर जा रहे हैं। अंदर जा रहा है बोल के जा तो रहा है, लेकिन अभी नहीं जाएगा। पहले प्रेस बुलाएगा, इसे नेशनल इश्यू बनाएगा, उसके बाद अंदर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भले ही तुझे बुरा लगे, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है? शर्त लगाएं, रहने दे, तो जीत नहीं पाएगा। आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। राजनीति में ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। महात्मा गांधी की राह पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। एक राजनेता होने के नाते इस देश के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाकर मैं उससे कहूंगा, अरे ए आतंकवादी, मैं तुझे अपने देश की इतनी सी मिट्टी भी नहीं ले जाने दे सकता। तो तूने सोचा कैसे कि तू हमारी जनता की जान ले सकता है? आंख में आंख डालकर कहूंगा, अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई भी मेरे लिए एक आंसू मत बहाना। मैं बोल क्या था? सॉरी, पता नहीं जितना लौटूंगा या नहीं, पर जाता हूँ। मैं अंदर जाकर या तो सबको जिंदा लेकर आऊंगा या खुद शहीद हो जाऊंगा। मैं मरने से नहीं डरता हूँ। वंदे मातरम। The situation is out of control. अब हम क्या करने वाले हैं? Connect me to Madhav Singh now. आतंकवादियों की मांग को मानते हुए उनके लीडर उमर फारूक को जेल से छोड़ने के लिए सरकार तैयार हो गई है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। सब लोग कान खोल के सुन लो। अगर हमारे खिलाफ किसी ने साजिश करने की कोशिश की तो मैं उसका भी यही हाल करूंगा। और याद रखो, उसके बाद तुम्हारी सरकार या तुम्हारी फौज आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम सब लोगों की जान हमारे हाथ में है। इस मॉल के सारे कंट्रोल हमारे हाथ में है। कोई बच नहीं पाएगा। अगर तुम लोग हमारा कहना मानोगे। अपना चश्मा देना, चश्मा धोना जल्दी। ये भी सुन लो।
जाना कि नहीं? अगर यहाँ आखिरी जान निकली तो वो इसी की हो, ऐसी खुदा से दुआ करो, समझ गए? बॉस, तुम्हारे पास ही आ रहा है। वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? किसकी तरफ देख रहा है? किसने क्या किया? बता बता। रेड बॉक्स। क्या रेड बॉक्स? उसने तुम दोनों को क्यों देखा? तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है? रेड बॉक्स कहाँ है? मैं क्या जानूं? ये क्या बॉस, आप रेड बॉक्स नहीं जानते हो? लाल कलर का होता है ना। तो तू जानता है? उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने रूम में जिक्र किया था उसका। यानी रेड बॉक्स के बारे में ये जानता है? चल चल। रेड बॉक्स कहाँ है? बता। नहीं बताएगा? नहीं सर। बता कहाँ है, बता दे। रेड बॉक्स कहाँ है? नहीं सर। वो तेरा हाथ भी तोड़ दे, बताना मत। समझ गया सर। रेड बॉक्स में फर्स्ट एड किट होता है, मतलब दवाई का डिब्बा। उसमें बैंडेड होता है, डेटॉल होता है, क्रीम होती है, पागलपन ठीक होने की दवाई भी होती है। तो आपने लिया क्यों? एक इसे भी दे देते। बॉक्स इस वक्त कहाँ है मत बताना। एक मिनट। तो तुम मेरी बात लगाने के चक्कर में देख मैं क्या करता हूँ। सर, वो जो रेड बॉक्स है ना, वो उस लड़की के पास है। वो मैंने वापस कर दिया था। धत तेरी की। वो तो बोल रही है वापस कर दिया। कहाँ है? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सुंदर लड़की पर तू ऐसा नहीं बताएगा। बता मम्मी, नहीं बता कहाँ है? वो मेरी बात जब वो अपना जलवा दिखाएगा तब पता पप्पू, क्या हो गया रे तुझे? वो अनाप शनाप बोल के तुझको कंफ्यूज कर रहा है। इनका थोबड़ा देख, इनको कोई रेड बॉक्स लेगा क्या? ये तो भंगार का सामान बेचने वाले लगते हैं पप्पू। अभी ये फंसेगा। ये दोनों कबाड़ी ऐसा कर सकते हैं क्या? तू उसी से पूछ पप्पू। राम, बस कर और कुछ मत बोल। क्या हुआ क्यूटी? मुझे इसकी जान की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। क्या? वो रेड बॉक्स तेरे पास ही है ना? दे दे। ए क्यूटी, तुम ये क्या बोल रही हो? कौन सा रेड बॉक्स? तुझे मार के पूछेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी। इसे तो मुझे मारा ही नहीं है क्यूटी। तो मैंने तुझे नहीं मारा। नो, ये ले। मैं क्या टच में टूट जाएगा, कहीं और मार ले यार क्यूटी। राम, दे देना रेड बॉक्स। मुझे सिर्फ तू चाहिए। तेरे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे दिल में प्यार की लहर अब उठी है और तू है कि डूबकर मरने की बात करता है। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? सावित्री, मेरे पास नहीं है सावित्री। तूने इससे प्यार किया है, बेकार में इसका दिल क्यों तोड़ रहा है? वो इसे छोड़ देंगे अगर तू इन्हें इनका रेड बॉक्स दे देगा। तुम कौन हो? नहीं जानता। मुझे याद आ गया, उसको मुझे ढूंढने दो जरा। पप्पू, मेरे पास नहीं है पप्पू। मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है पप्पू। ये सारे के सारे मिलकर तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। ये जो बोल रही है वो सच है। ये मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं इसे नहीं करता। स्टॉप इट राम, कब तक झूठ बोलते रहोगे? तो बताओ, इसका क्या मतलब है? हाँ, अरे बाप रे, भला इससे बड़ा सबूत अब और क्या हो सकता है? लव। आई नो। पप्पू, ये झूठ बोल रही है पप्पू। तेरी तो झूठ है। मैं इतना समझा रहा हूँ फिर भी तू मुझे मारे जा रहा है। अब मार के दिखा। राम। Preeti, this is such an irritating situation, but it's okay. वो दिनेश, वो रेड बॉक्स दे देना। ये रेड बॉक्स तो ठीक है, ये दिनेश कौन है? क्या वो भी ठीक नहीं है? बहरा है क्या? अरे गलती हो गई भैया। पप्पू, मैंने तुझसे कहा था ना, ये तुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझ पे यकीन नहीं किया ना? आप भुगतना। हाथ में कांच लेके रस्सी काट रहा है वो। अरे पीछे से घूम के देखना, इसे किसने टेररिस्ट बना दिया यार। इसको तो ट्रेनिंग चाहिए। इसे समझा समझा कि मैं थक गया। बेटा पप्पू, तू तो गया, उसने रस्सी काट ली है।
को बोला तो मुझे मार के जा रहा है। बेवकूफ। मैं तुझसे जो भी कहूंगा वो वॉकी टॉकी से इन लोगों को समझाना होगा। समझाएगा ना? या यही मरना चाहता है? I don't want to die, sir. ये ले, ऐसे बोलना कि आतंकवादी समझ ना पाए, ये बहुत जरूरी है। समझ गया ना? मैंने वक्त देखकर इतना बड़ा प्लान बनाया, कितने सालों की मेहनत थी मेरी, लेकिन उस कमीने ने पूरे प्लान की वाट लगा दी। हमने मिलकर बड़ी बारीकी से ये प्लान बनाया था, लेकिन उसने बैंड बजा दी। छोड़ूंगा नहीं उसे। जनाब कमीन। जनाब, वो हमारे जंगल से फिर भाग गया। लीव हिम। अगले 30 मिनट तक मॉल हमारे कब्जे में रहना चाहिए। सारे होस्टेजेस को एट्रियम एरिया में ले आओ इमीडिएटली। ओवर। क्या फिर से भाग गया? हाँ, यानी हमें फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। हे, कैसे आतंकवादी हो एक आदमी को बंदी नहीं बना सकते? तुम सब यहाँ आग बिचौली का खेल खेल रहे हो। अगर मेरा प्लान जरा सा भी इधर उधर हुआ तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमीद, उमर फारूक के हमारे पास पहुंचने तक यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबको गोली मार देना। नो से। कहाँ मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहा था, लेकिन लगता है मेरी फोटो पर माला चढ़ेगी। प्रधानमंत्री की शपथ लेना मेरी किस्मत में नहीं है। हेलो अल्ताफ, बच गए क्या? तुम्हें शक था क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछा, गुस्सा मत हो। मेरे पास एक प्लान है, रेस्क्यू टीम तैयार रखना, बाद में फोन करता। रेस्क्यू टीम से कहना कि तैयार रहे। ओके सर। सर आप देख लें। मैंने जैसा कहा वैसा करोगे ना? नहीं तो सब मारे जाओगे। ऑल द बेस्ट। तेरे मरने से पहले सुनाई देगी। डर मत। सुन, क्या अभी एक धमाके की आवाज आएगी। पीछे देखे बिना हमको आगे भागना है, और ये हम दोनों को सबको ऐसे बताना है कि टेररिस्ट को पता ना चले। मैं क्यों बोलूं? तुम बोलो ना। मैं क्या यहाँ का रिसेप्शनिस्ट हूँ जो सबको जाके बताऊं? ब्लडी फूल।
खैरियत से पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतनी आसानी से उन्हें छोड़ेंगे नहीं हो, इससे बड़ा इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह। अल्ताफ, इवैक्यूएशन के लिए तैयार हो। All set on the count of 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सब खत्म हो गया। मेरा 20 साल का सपना मिट्टी में मिल गया। एक अकेले इंसान ने अंदर घुसकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। एक इंसान को संभाल नहीं पाए, तुम्हें हाईजैक करना नहीं आता है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, उल्लू के पट्टे। Don't worry, I know how to end this. इस मॉल के 500 मीटर्स के रेडियस में कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। ये तो पागल हो गया है क्या? ये क्या? साहब, ऐसा मत करो साहब। नहीं साहब, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो साहब। हाइट ज्यादा है। एटम बॉम्ब के भेस में घुस के निकला। तुम बिल्कुल सही समय पर अंदर आए। जानते हो तुमने देश के लिए कितना बड़ा काम किया है? मैं पूरी दुनिया के सामने ये बात कहूंगा। पूरे देश को तुम पर गर्व होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ। इसने अपने बंदे को बांध कर रखा है, लेकिन आप बिल्कुल आजाद घूम रहे हैं। ये बात हजम नहीं हुई। अभी अभी सैंडविच खाया क्या? मुंह पे मेयो लगा, साफ कर लीजिए। क्या मुस्कान है। चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल में कल जो हाईजैक हुआ उसमें